हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो रिक्वेस्ट किया है निशांत ने और उन्होंने वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पहला जो वीडियो था वो देखा और उसके बाद में एक रिक्वेस्ट करी कि सर ये जो इन्वर्टेड बाउल वाली प्रॉब्लम आती है कि एक उल्टा कटोरा है उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो कितने टाइम बाद में कितने एंगल पर जाकर कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा, इस तरीके की प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो पाती। तो सर एक बार आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो चलो आज का एक वीडियो इसी को डेडिकेट करते हैं। हम समझते हैं अच्छे से कि किस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज़ करके आप इस तरीके की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि आपको एक इन्वर्टेड बाउल दे रखा है इस तरीके का, ठीक है, और ये जो इन्वर्टेड बाउल है इसकी रेडियस आपको दे रखी है कितनी, आर दे रखी है। तो रेडियस इसकी कितनी हो गई, आर हो गई। ठीक है, इसके बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, छोटा सा ब्लॉक है, इसकी साइज रेडियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मान लो। और सर इस ब्लॉक को यहां से एक हल्की सी वेलोसिटी दी जाती है, दैट इज v। ठीक, अब सर जब इसको वेलोसिटी v दी जाती है, तीन चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है। पहले अपन इन जनरल सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो सर हम देखते हैं कि कुछ टाइम तक तो इसके कांटेक्ट में रहता है और एक खास एंगल पर जाकर ये कांटेक्ट ब्रेक कर देता है। मतलब यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, इसका इस पर्टिकुलर एंगल पर जाकर इसका जो कांटेक्ट है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो एक तो प्रॉब्लम यही पूछ ली जाती है कि बताओ कितने एंगल पर जाकर कांटेक्ट ब्रेक हो जाता है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन होती है। तो सर कैसे करेंगे ऐसी प्रॉब्लम को, हमेशा ध्यान रखना है वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो काम आप कर सकते हो। अगर रेजिस्टिव फोर्सेस नहीं है तो एनर्जी को कंजर्व कर सकते हो और फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। तो सबसे पहले तो फोर्सेस की बात करते हैं कि सर यहां पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा होगा mg, और इस mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो रेडियस की डायरेक्शन में होगा। अब ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा mg cos थीटा। ठीक है, और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, दैट इज mg sin थीटा। अब ये जो mg sin थीटा है ना टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ये तो लगातार वेलोसिटी को बढ़ाता जा रहा है। तो यहां पर वेलोसिटी v थी, यहां तक आते आते वेलोसिटी कितनी हो गई, बढ़ते बढ़ते v थीटा हो गई। ठीक, और सर अगर वेलोसिटी है और सर्कुलर मोशन हो रही है तो फिर अवे फ्रॉम द सेंटर एक और फोर्स लगना चाहिए, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। अब सर कांटेक्ट ब्रेक हो चुका है, इसलिए नॉर्मल फोर्स वैसे तो हम लगाते हैं, बट क्योंकि हम जस्ट कांटेक्ट ब्रेक होने की कंडीशन की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा, यहां पर 0 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज आ गई समझ में सबको। ठीक है, अब सर अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें यहां पर, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस हमें नजर आ रहे हैं उनको हम इस कंडीशन के अंदर बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंसिंग फोर्सेस सबसे पहले, चलो भाई आ जाओ। तो सर फोर्सेस को बैलेंस करेंगे तो हम देखेंगे इधर की तरफ कौन सा फोर्स है, mg cos थीटा, और अवे फ्रॉम द सेंटर कौन सा फोर्स है, mv थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r है। सर m से m खत्म, तो यहां से v थीटा का स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, rg cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। सर एक रिजल्ट तो हमारे पास में ये आ गया, कभी अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको यूज ले सकते हैं। ठीक, अब सर ये तो हुआ फोर्सेस को बैलेंस करने का काम। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो सर सबसे पहले अगर अपन एनर्जी के बारे में बात करें, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल एनर्जी कितनी है। तो सर यहां पर इसकी इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी, तो सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रही होगी हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। और सर यहां तक जाते जाते फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई होगी इसकी, तो सर ये हो जाएगी हाफ इंटू m इंटू वी थीटा का स्क्वायर। कोई समस्या नहीं है। अब सर अगर हम इस लोएस्ट लेवल पर, क्योंकि इससे नीचे तो जा नहीं रहे हम लोग, हम तो यहां तक की बात कर रहे हैं, तो सर इस हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लें, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को एज रेफरेंस 0 मान लें, तो सर यहां से तो कुछ ऊपर थे पहले हम। आप सबको पता होगा कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये रेडियस r है, एंगल थीटा है, तो ये वाली जो साइड है बेस है ना, तो हमेशा कौन सी डिस्टेंस बनेगी, r cos थीटा। तो सर ये जो बाकी बच गई ये हमेशा r माइनस
आर कॉस थीटा के इक्वल होती है। आपने पूरी रेडियस में से आर कॉस थीटा को माइनस कर दिया। ठीक है भाई। तो सर अगर यहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हो तो यहां से कितनी हाइट पर बैठे हो, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो सर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी रही होगी, तो सर ये रही होगी एम जी, और हाइट कितनी हो जाएगी, आर कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल रही होगी। तो ऐसे हमें सारी की सारी एनर्जीज के बारे में पता लग गया। तो अब अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलो भाई एनर्जी कंजर्वेशन का यहां पर यूज करते हैं। तो सर अगर हम एनर्जी को कंजर्व करें यहां पर, ठीक है, तो इनिशियली इन दोनों एनर्जीज का सम और फाइनली इन दोनों एनर्जीज का सम आपस में इक्वल हो जाना चाहिए। तो इनका सम करते हैं। तो सर हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम इंटू जी इंटू आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का सम, यानी कि हाफ इंटू एम वी थीटा का स्क्वायर। अभी जो वी थीटा का स्क्वायर है ना, इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, आर जी कॉस थीटा रख सकते हैं। तो वी थीटा के स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, आर जी कॉस थीटा रख दिया। तो सर यहां से देखो एम से एम चला गया, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहां तो बच जाएगा वी स्क्वायर प्लस यहां पर बचेगा 2 इंटू जी इंटू आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा जी इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बच जाएगा, 2 अपनों ने एलसीएम ले लिया। तो सर कॉस थीटा के लिए सॉल्व करते हैं कि कितने एंगल पर जाकर कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा। तो सर हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये वी स्क्वायर तो है ही, प्लस 2 इंटू जी इंटू आर भी है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सर ये माइनस का जो 2gr कॉस थीटा है, ये इधर जाके प्लस का 2gr कॉस थीटा बन जाएगा। तो ओवरऑल बन जाएगा 3 इंटू जी इंटू आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। यानी कि सर यहां से जो कॉस थीटा है वो कितना आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए वी स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाय 3 इंटू जी इंटू आर के इक्वल आ जाना चाहिए। अब ये रिजल्ट आप चाहो तो डायरेक्ट याद भी रख सकते हो कि सर इतने एंगल पर जाकर कांटेक्ट हमेशा ब्रेक हो जाता है। ठीक, अब यहां तक अगर आप पहुंच गए और ये रिजल्ट आपने याद रख लिया तो आगे फिर बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर ले जाओगे। जैसे सपोज करो आपसे ऐसा कुछ पूछा जाता, ठीक है, ये तो आई होप समझ में आ गया होगा, आपसे ऐसा पूछा जाता कि बताओ इनिशियली अगर जस्ट इसको पुश किया जाता, जस्ट पुश किया जाता फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, तो अगर इसको जस्ट पुश किया जाता फ्रॉम टॉप, ठीक है, तब एंगल कितना होता। अब जस्ट पुश्ड का मतलब क्या हो गया कि आप इनिशियल वेलोसिटी को ऑलमोस्ट कितना मान सकते हो, 0 मान सकते हो, ये हो गया। तो सर एंगल कितना हो जाएगा, तो सर यहां पर एंगल कितना हो जाएगा, v की जगह 0 कर दो तो बचेगा कितना, 2gr 3gr। तो सर cos इनवर्स 2 डिवाइडेड बाय 3, और ये रिजल्ट कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों से कि अगर इस इन्वर्टेड बाउल के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी ब्लॉक को जस्ट पुश किया जाए, मतलब नियरली 0 वेलोसिटी के साथ में, तो बताओ कितने एंगल पर जाकर कांटेक्ट ब्रेक हो जाते हैं। ठीक, कई बार है ना उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ यहां पर वेलोसिटी कितनी हो ताकि यहीं पर कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसा पूछा जाएगा कि बताओ वेलोसिटी कितनी हो ताकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही क्या हो जाए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही कांटेक्ट ब्रेक हो जाए। अब मेरे ख्याल से कर लोगे आप, चीजों को इंटरप्रीट करना आना चाहिए। ठीक है, तो सर इसके लिए क्या करा भाई, इसने खुद ने कह दिया कि ये वेलोसिटी कितनी हो, मतलब कि यार v पूछ रहा है और बोल रहा है यहीं पर कांटेक्ट ब्रेक हो गया, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब हो गया कि सर हम थीटा की जगह कितना रख सकते हैं, अब की बार 0 रख सकते हैं और देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो जैसे थीटा की जगह 0 रखोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, ये 2gr आ जाएगा इधर, तो सॉरी 3gr आ जाएगा इधर, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gr बन जाएगा। सर 2gr को इधर लाएंगे तो यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √g इंटू
आर आ जाएगी, इतनी आ जाएगी सर। तो सर अगर आप बिल्कुल जीरो वेलोसिटी के साथ में पुश करोगे तब तो इतने एंगल पर जाकर कांटेक्ट ब्रेक होगा, ये मैक्सिमम एंगल हो गया, इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि वेलोसिटी या तो जीरो होगी या फिर जीरो से ज्यादा होगी, ठीक है ना। और अगर सर आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर ही कांटेक्ट ब्रेक करवाना चाहते हो तो इतनी वेलोसिटी के साथ में आपको पुश करना पड़ेगा। तो एक तो वेलोसिटी की रेंज पता पड़ गई कि वेलोसिटी जीरो से लेके कहां तक हो सकती है, रूट जी आर। अगर जीरो पर पुश करोगे तो मैक्सिमम एंगल पर जाकर कांटेक्ट ब्रेक होगा, और अगर रूट जी आर पर करोगे तो 0 डिग्री पर ही कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा। तो एक तीसरी प्रॉब्लम जो बन जाती है वो इसके बीच की बनती है। आपको कुछ भी एक रैंडम वेलोसिटी दे दी जाएगी, जैसे मान लो आपको एक और क्वेश्चन में करवाना चाहूंगा कि कुछ भी एक वेलोसिटी दे दी जाएगी। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि यार टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो सपोज करो रूट जी आर डिवाइडेड बाय 2 है ना, मतलब कुछ जीरो से लेके रूट जी आर के बीच की हो गई, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है कि बताओ कितने एंगल पर जाकर कांटेक्ट ब्रेक होगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आप लोगों से पूछा गया। तो सर अब तो फॉर्मूला है हमारे पास में, v हमें दे दिया, तो सर कॉस थीटा का फॉर्मूला आपने ही बताया था, कितना होता है वी स्क्वायर प्लस 2gr डिवाइडेड बाय 3gr होता है। वी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर इसका स्क्वायर करने पर रूट हट गया, नीचे 2 का स्क्वायर करने पर 4 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 2gr और नीचे बैठा हुआ है कौन, 3gr बैठा हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं, तो सर ये हो जाएगा 8 और 9 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3gr, gr से gr कैंसिल, 3 से 9 कैंसिल 3 टाइम्स, तो सर कॉस थीटा कितना बच रहा है यहाँ से 3 डिवाइडेड बाय 4 बच रहा है, ठीक है। यानी कि सर थीटा कितना आ जाएगा सर यहाँ से कॉस इनवर्स 3/4 आ जाएगा, इतनी होगी एंगल की वैल्यू जिस पर जाकर कांटेक्ट ब्रेक हो जाना चाहिए। तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। अब मेरे ख्याल से आप देखोगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। वैसे तो मतलब कुछ नया दिखेगा ही नहीं, बट अगर नया दिखेगा भी तो कंसेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो चुके हैं इस वीडियो से, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, राइट। तो कमेंट्स के अंदर मुझे बताओ अब नेक्स्ट वीडियो जो है, मतलब जो भी आपकी दिक्कत है ना, ठीक है, मतलब हमारे इस चैनल का आइडिया ये है फिलहाल के लिए कि जितने भी बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, रेगुलर बेसिस पर, कोई भी टॉपिक अगर उनको लगता है कि यार ढंग से समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पर आकर कमेंट्स कर सकते हैं, और उन्हीं कमेंट्स में से पिक करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपका कमेंट भी दिखेगा और आपके प्रॉब्लम के ऊपर भी वीडियो बन जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।